नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे बहुत ही खूबसूरत और ख़ास पौधे के बारे में जिसे हम एडेनियम या डेज़र्ट रोज़ के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम सुनते ही आप समझ सकते हैं कि यह पौधा डेज़र्ट यानी रेगिस्तान की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। डेज़र्ट यानी वह जगह जहाँ पानी की बहुत कमी होती है और इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि इस पौधे को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस समय सर्दी अपने आखिरी पड़ाव पर है और यह मौसम अडेनियम पौधे के लिए सबसे ज़्यादा नाजुक माना जाता है। जो दोस्त पहले से गार्डनिंग कर रहे हैं या अडेनियम रखते हैं, उन्हें पता होगा कि इस मौसम में इसे किस तरह से संभालना होता है। लेकिन जो लोग नए-नए गार्डनिंग हॉबी से जुड़े हैं या जिन लोगों ने अभी अडेनियम पौधे रखना शुरू किया है, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ख़ास तौर पर यह प्रॉब्लम नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप सेंट्रल इंडिया से या साउथ इंडिया से हैं, जहाँ टेम्परेचर पहले से ही लगभग 30 डिग्री के अराउंड है, वहाँ पर आम तौर पर ज़्यादा समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, तो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी क्योंकि इसी मौसम में बहुत सारे अडेनियम के पौधे ख़राब हो जाते हैं। कई बार तो छोटी-सी गलती से पौधा ख़त्म हो जाता है और कभी-कभी बिना किसी गलती के भी हमारा पौधा ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि इस क्रिटिकल मौसम में अपने अडेनियम प्लांट को कैसे सुरक्षित रखा जाए और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आपका पौधा हेल्दी बना रहे। आइए देखते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके सॉइल मिक्स में आपने इस्तेमाल क्या किया है। यदि आपने अपने सॉइल मिक्स के अंदर मिट्टी का इस्तेमाल किया है, तो आपको पौधे को गमले से निकालना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में भी बारिश की प्रेडिक्शन है 23 तारीख के आसपास। और अगर पौधा इस समय सर्दी के मौसम में अगर पानी के कांटेक्ट में आया, तो समझो आपका पौधा गया। तो देखिए यहाँ पर आप जो मेरा पौधा देखेंगे, इसकी जो आप सॉइल देख रहे हैं, ये अभी गिल्ली है। मुझसे गलती से यहाँ पर 4-5 दिन पहले इसके अंदर पानी डल गया था। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए आपके पास जो भी एडेनियम हो, आप अपना पौधा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इस मौसम के अंदर इसकी पत्तियाँ भी अभी एक तरह से खराब होने लगी हैं। तो ये थोड़ा-सा शेड में पड़ा हुआ था इसलिए ये बच गया है, नहीं तो अगर ये बिल्कुल बाहर होता, तो अब तक इसके सभी पत्ते गिर चुके होते ऑलमोस्ट। क्योंकि जो मेरा सॉइल मिक्स है उसके अंदर मैंने मिट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जब भी आप मिट्टी का सॉइल मिक्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है अडेनियम के पौधे को मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है, इसको निकाल लेना है हमारे को। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद तो इस तरह से हमने अपने पौधे को मिट्टी से निकाल लिया है और आपने इसको इस तरह से भिरकाना है। इस तरह से भिरकाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये जो इसका कोडेक्स है, ये अभी बिल्कुल टाइट है, यानी कि ये अभी बिल्कुल सही पड़ा हुआ है, ठीक है? अभी आपने इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कट नहीं लगाना है, ना ही आपको इसकी प्रूनिंग करनी है, ना ही आपको इसकी रूट्स को छेड़ना है कि ये जैसे एक्स्ट्रा दिख रही है तो इसको मैंने काट दिया, इसको काट दिया, नहीं, अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। अभी सिर्फ़ हमने इसको निकालना है और इसको अगले 1 महीने के लिए सिंपली अखबार लेना है आपको और इसको अखबार में लपेट के कहीं पे भी ऐसी जगह पे रख देना है। देखिए जैसे ये पौधा मैंने लिया, इसको लपेटे अखबार में लपेटेंगे हम लोग। अब इसको अखबार में बने लपेट के हम लोग एक जगह पे रख दोगे, ऐसी जगह पर जहाँ पर इसका कोई भी पानी के साथ कांटेक्ट ना हो। कहीं इंडोर्स के अंदर हम लोग कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो आपका पौधा है, ये कहीं पे भी खराब नहीं होगा। मैं इसको लगभग 15 फरवरी के बाद 20 फरवरी के आसपास मैं इसको दोबारा से रिपोर्ट करूँगा। और ये देखिए मेरी जो सॉइल है, इसके अंदर मैंने कुछ-कुछ मिट्टी का इस्तेमाल किया है और इसी वजह से मुझे इसको निकालना पड़ा है। अब कई लोग जो जिन लोगों ने सॉइल मिक्स के अंदर मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, उनको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें ये ध्यान रखना है कि इस मौसम में वो इस पौधे के अंदर बिल्कुल भी पानी ना डालें। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें पानी नहीं देंगे तो आपका पौधा मर जाएगा। तो ये समझिए कि आपको इस मौसम में तकरीबन 15 से 20 फरवरी के आसपास तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी करने की, पानी डालने की या किसी भी तरह की। आप इसको कहीं पे शेड में रख सकते हैं तो शेड में रख दीजिए। और बारिश से बचाने के लिए मान लीजिए, देखिए कई बार क्या है, कोई भाई अगर रिसेंट ही ये पौधा महँगा मिलता है, अगर आप इसको 5-10 साल ये देखिए यहाँ पे आप मेरा पौधा देखेंगे,
तो पिछले 7-8 महीने पहले मैंने इसको बिल्कुल एक सैपलिंग के तौर पे लगाया था। बिल्कुल ये पतली डंडी थी, इससे भी पतली डंडी थी ये, ठीक है? मैंने इतना पतला लगाया था इसको, ठीक है? तो इतना पतला मैंने इसको लगाया था, इससे भी पतला मतलब कि ये था। तो देखिए 7-8 महीने के अंदर इस 6 इंच के पॉट के अंदर, 5 या 6 इंच का पॉट होगा ये। इस 6 इंच के पॉट के अंदर देखिए इसने अपना कोडेक्स कितना मोटा कर लिया है। तो देखिए 6 महीने के अंदर अगर ये कोडेक्स इतना मोटा हो गया है, तो आप देखिए जो 5-6 साल जिनके पास पुराने पौधे होंगे, उनका कोडेक्स ये मान लीजिए इतने-इतने बड़े हो जाते हैं कोडेक्स, ठीक है? इतने-इतने बड़े कोडेक्स हो जाते हैं और इस पौधे की यही खास बात है, ये अपने कोडेक्स की वजह से ही जितना बड़ा कोडेक्स होगा, उतना महँगा ये पौधा बिकेगा। तो देखिए यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए आप महँगा पौधा ले आए, आपने 2-3 हज़ार रुपए या 5 हज़ार रुपए का एक पौधा आप ले आए, तो उसका कोडेक्स अच्छा खासा मोटा है। आपने लाके अब उसके अंदर इस टाइम अगर आपने उसमें पानी लगा दिया, तो आपके सारे पैसे और आपकी सारी मेहनत जो है वो सब खराब हो जाएगी। या फिर किसी ने मेरी तरह बिल्कुल छोटे से इसको उगाया है और वो भी काफ़ी मोटा हो चुका है। हालाँकि जिन्होंने उगाया होगा और उन्होंने मोटा कर लिया है, तो उनको तो सब चीज़ों का ऑलरेडी ज्ञान होगा ही। लेकिन जो लोग नए दोस्त हैं, जो नए इस पैशन में आए हैं, तो उनके लिए एक बात ज़रूरी हो जाती है कि इसको फ़िलहाल हमें अखबार के अंदर लपेट के इस तरह से रख देना है। हाँ, जिनका सॉइल मिक्स के अंदर मिट्टी नहीं है, वो लोग ना निकालें, बस वो इतना ध्यान रखें कि वो पानी बच दें इसका। ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।